आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां हर मर्द की 2 बीवियां हैं। इस गांव में सौतनें बहनों की तरह रहती हैं। इस गांव में हर घर में मर्दों ने 2 शादियां कर रखी हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सौतनों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे वो सगी बहनें हैं। भारत में हर कुछ कदम चलने के बाद अलग खान पान और रस्मों रिवाज देखने को मिलते हैं। यूं ही भारतीय संस्कृति को समृद्ध नहीं कहा जाता। यहाँ हर कुछ दूरी पर लोगों की परंपराएं और मान्यताएं बदल जाती हैं। भारत में शादी ब्याह के बंधन को काफी पाक माना जाता है। कहते हैं कि अगर एक बार शादी हो गई तो ये 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता है, यानी अगले 7 जन्म तक वो पति पत्नी बने रहेंगे। भारत में हिंदू धर्म में एक ही शादी की इजाजत है। यहाँ पॉलीगैमी यानी एक से अधिक शादियां करना कानूनन अपराध है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के हर मर्द ने 2 शादियां कर रखी हैं। जी हाँ, ये गांव राजस्थान के जैसलमेर में है। इसका नाम है रामदेव की बस्ती। इस गांव के जितने भी बुजुर्गों से आप मिलेंगे, सबने 2 शादी कर रखी हैं। इसके पीछे खास कारण भी है। रामदेव की बस्ती में हर मर्द ने 2 शादियां कर रखी हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जहां आमतौर पर सौतनें एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करती, वहीं इस गांव में दोनों बीवियां बहनों की तरह रहती हैं। वो एक ही छत के नीचे अपना पति बांटती हैं। गांव वालों का कहना है कि 2 शादियों की वजह से यहाँ कभी महिलाओं के बीच लड़ाइयाँ नहीं होती। वो तो बेहद प्रेम से बहनों की तरह रहती हैं और आपसी सहमति से अपना पति बांटती हैं। गांव वालों के मुताबिक यहाँ जब भी कोई मर्द पहली शादी करता है तो या तो पत्नी गर्भवती नहीं होती या फिर उसकी बेटी होती है। ऐसे में बेटे के लिए उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ती है। जैसे ही मर्द दूसरी शादी करता है, उसका बेटा हो जाता है। इस विश्वास के चक्कर में यहाँ के मर्द 2 शादियां करते हैं। हालांकि अब युवा पीढ़ी इस बात से सहमत नहीं है। अब की जनरेशन ने 2 शादियों के इस कॉन्सेप्ट को अपनाने से इनकार कर दिया है। हालांकि पहले जमाने के सभी व्यक्तियों ने 2 शादी की परंपरा को निभाया है। चलिए अब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर चलते हैं। यहाँ की शिलाई तहसील में एक समुदाय रहता है जिसका नाम है हाटी। इस समुदाय में एक खास प्रथा आज भी मौजूद है जिसे द्रौपदी या जोड़ीदार प्रथा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पॉलीएंड्री प्रथा कह सकते हैं। इस समाज में बहुपति विवाह की ये प्रथा न जाने किस समय से चली आ रही है। जब लड़के लड़की विवाह के लायक हो जाते हैं तो आमतौर पर लड़कों और लड़की के परिवार द्वारा ही उनकी जोड़ीदार को तय किया जाता है, लेकिन इसमें लड़की की रजामंदी बेहद जरूरी होती है। हिमाचल से सटे उत्तराखंड के जौनसार के इलाकों में आज भी एक ही गांव में आपको कई ऐसे विवाह के उदाहरण मिल जाएंगे। इस प्रथा में मूल रूप से 2 या अधिक भाइयों की एक ही पत्नी होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रथा में एक से अधिक भाइयों और पत्नी के बीच तालमेल कैसे बैठ पाता है? क्या उनके बीच कोई झगड़े या तनाव नहीं होते? और आखिर ऐसे विवाह क्यों किए जाते हैं? इस आधुनिक दुनिया में ऐसे सवाल उठने लाजमी हैं। मगर जब हम इस समाज के लंबे इतिहास को देखते हैं तो ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं जहां परिवार में पत्नी पर अधिकार को लेकर कलह की बात सामने आती हो। इस समाज से जुड़े लोग बताते हैं कि शादी से पहले ही सभी भाइयों में एक आपसी सहमति और संतुष्टि होनी चाहिए, तभी ये प्रथा आगे बढ़ती है। इस समुदाय के अपने विशेष देवी देवता भी हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में भी शामिल कर लिया है और भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों को अपने रिवाजों को मानने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि अधिकांश हाटी समुदाय हिंदू धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके विवाह और तलाक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही तय होते हैं। जोड़ीदार प्रथा केवल हाटी समुदाय या केवल हिमाचल, तिब्बत और उत्तराखंड में ही नहीं मिलती। तमिलनाडु के तोडा और केरल के नायर समुदायों में भी एक महिला एक से अधिक पति रख सकती है, पर ऐसा बताया जाता है कि उनके रिवाज हाटियों से कुछ अलग हैं। हालांकि अब ये प्रथा कुछ कम हो चली है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये खत्म हो गई है।